भाया होश बेड़ो पार। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो पार। रो रो मैं भिक्षु रमाल मंत्र ओ सुखकार। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो। भिक्षु में भिक्षु पणो हो अलबेलो हो संत। अलबेलो हो संत सत्य रो जीवन जियो हो तत्वरो मतिमंत। तत्वरो मतिमंत जीर्ण बुद्धि जीर्ण बुद्धि रोदन सत पथ कियो स्वीकार। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो। वीर पत्थरो अथक राही सत्य रोल लक्ष्य। सत्य रोल लक्ष्य पाप भीरु आत्मरु साधक रया सदा निष्पक्ष। रया सदा निष्पक्ष सत्यशाली शक्तिशाली नाम बन गयो मरुधरा मंदार। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो पार। रो रो मैं भिक्षु रमाल मंत्र ओ सुखकार। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो। भिक्षु न भजल भाया होश बेड़ो पार। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित श्रावक श्राविकागण। आगम सूक्त में कहा गया है समया धम्म मुदा हरि मुनि। समता में धर्म बताया है मुनि ने। आगम वाक्यों में प्रेरणा भरी हुई है। दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म है, परंतु यहाँ जिस धर्म की व्याख्या की जा रही है वह किसी नाम से नहीं अपितु गुण से की जा रही है। वह समता गुण। तो समता को धर्म बताया गया है। समता जहाँ प्रतिष्ठित होती है तो मानना चाहिए वहाँ धर्म प्रतिष्ठित होता है। हालांकि बहुत सारे लोग सहिष्णु होते हैं, सहन करना जानते हैं या सहन करना पड़ता है उनको, परंतु सहन करने मात्र से समता ग्रहण नहीं होती है। समता कब ग्रहण होती है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों स्थितियों में जो सम रहे वहाँ पर समता प्रतिष्ठित होती है।
जब अनुकूलता होती है तब तो हर्ष होता है, और प्रतिकूलता होती है तब विषाद होता है, खिन्नता होती है, तो वहाँ फिर समता नहीं होती है। समता तो दोनों स्थितियों में समान रहने पर समता घटित होती है। भगवान महावीर, जिनको एक तरफ चंड कौशिक डस रहा है और उनके जीवन के अनेक प्रसंग है जिसमें इंद्र उनको वंदना कर रहा है, दर्शन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों देवी देवता उनको वंदन करते हैं, परंतु भगवान महावीर दोनों स्थितियों में सम है। उन्हें कोई गौरव नहीं है, गर्व नहीं है कि मुझे इंद्र वंदना कर रहा है, और उन्हें कोई खिन्नता नहीं है कि सर्प मुझे क्यों डस रहा है, ग्वाला मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है, लोग क्यों गालियां दे रहे हैं, उनसे कोई खिन्नता नहीं है। तो दोनों स्थितियों में सम होने के कारण वे वीतराग कहलाए। समता उनके जीवन में साकार हो उठी थी। तो समता का उत्कृष्ट उदाहरण है वो वीतराग की समता, उत्कृष्ट समता होती है। परंतु हमारे जीवन में भी उस समता का कुछ अंश आए, ये जरूरी है। जो लोग अधार्मिक हैं उनके जीवन में समता आए या नहीं आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो लोग धार्मिक हैं उनके जीवन में अगर समता नहीं आती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जो धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं या धर्म को जीने का प्रयत्न करने वाले हैं, उनके जीवन में अगर समता घटित नहीं होती है तो उनकी धार्मिक होने पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो या तो धार्मिक नहीं है, और अगर धार्मिक है तो उनके जीवन में समता अवश्य आएगी, समता घटित होगी, भले थोड़ी हो भले ज़्यादा हो, पर समता का विकास अवश्य होगा। तो जो लोग धार्मिक कहलाते हैं उनके जीवन में समता अवश्य होनी चाहिए। अगर कहीं कमी है तो प्रयास करना चाहिए कि ये कमी दूर हो और मेरे जीवन में समता प्रतिष्ठित हो, विषमता दूर हो। तो समता साधना का प्रथम पायदान है, पहली सीढ़ी है, क्योंकि समता की सीढ़ी से ही वीतरागता की मंजिल प्राप्त की जा सकती है। अगर समता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाए तो वीतरागता की मंजिल नहीं मिल सकती है। तो समता की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करें। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु साधना का रहस्य क्या है, साधना का सूत्र क्या है, साधना सिद्ध कैसे हो, साधना सिद्धि का प्रथम चरण क्या है। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम जाओ, कब्रिस्तान जाओ, नगर के बाहर कब्रिस्तान है, और वहाँ जाकर कब्रों को खूब गालियाँ देकर आओ, अब शब्द कहकर आओ। शिष्य गए, गुरु का आदेश था, और कब्रों पर वहाँ जाकर के खूब गालियाँ दी, अब शब्द कहे, पत्थर बरसाए, लौट आए। गुरु का कहा हुआ काम पूरा हो गया, आके बोल दिया गुरुदेव काम पूरा हो गया, ठीक है। दूसरे दिन फिर उन्हें कहा, शिष्यों आज तुम जाओ, कल जहाँ कब्रों पर तुमने पत्थर बरसाए है, गालियाँ दी है, वहाँ आज जाकर उनकी प्रशंसा करके आओ। शिष्य गए और आज उनकी प्रशंसा करके आए, फूल बरसाए, लौट आए। गुरु ने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का समाधान दे दिया। शिष्य बोले हम तो कुछ समझे नहीं, शिष्य आखिर शिष्य थे। तो गुरु ने कहा देखो, कब्र पर जब पत्थर बरसाए गए, गालियां दी गई, कब्रों ने कुछ कहा क्या कि ऐसा मत करो या क्यों करते हो, प्रतिरोध किया क्या कि नहीं, कुछ नहीं किया। और दूसरे दिन जब उनकी प्रशंसा की, फूल बरसाए, तब कब्रें खुश हुई क्या कि तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाशी दी क्या कि नहीं, उस दिन भी कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा कि कब्रों ने दोनों स्थितियों में जैसे समानता रखी, समता रही उनमें, उसी प्रकार अगर आपके जीवन में समता आ जाएगी तो समझना चाहिए कि साधना प्रारंभ हो चुकी है। समता साधना का आदि बिंदु है, प्रारंभ बिंदु है, और समता साधना का आखिरी बिंदु है, शिखर है। समता साधना का शिखर है। तो समता अगर जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो समझना चाहिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। धार्मिक होना धन्य हो जाता है,
और धार्मिक हुए और समता नहीं आई तो धार्मिक होना नहीं होना एक जैसे हो गया। तो जरूरी है कि धार्मिक है तो समता अवश्य जीवन में प्रतिष्ठित हो। घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं और छोटी छोटी बात में अगर उत्तेजित हो जाते हैं, अपनी समता खो डालते हैं, कोई किसी ने निंदा की, किसी ने आलोचना की और अपनी समता खो डालते हैं, तो आपने क्या किया? आपने विकास क्या किया? पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हो, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो समता, धार्मिक है तो समता का विकास होना चाहिए। कोई कुछ कह दे उसमें समभाव रहे, बिना सोचे बोले नहीं, बिना विचारे बोले नहीं, जवाब नहीं दे, मन में भी तनाव नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो नहीं बोलते हैं परंतु अंदर अंदर घुटते रहते हैं, अंदर अंदर बात दिमाग में घूमती रहती है, अमुक ने ऐसा कह दिया, अमुक ने ऐसा कह दिया। तो वह तनाव भी समता का लक्षण नहीं है, वह भी समता नहीं है। बोले नहीं वो अलग बात है, परंतु भीतर में तो विषमता हो रही है, अशांति हो रही है। किसी के कहने से अगर अशांति होती है तो समझना चाहिए अभी समता विकसित नहीं हुई है। कोई भी कहे, जिस प्रकार कब्र किसी का सुनता नहीं है, कब्र सुनती नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर किसी की सुनता नहीं है, उसी प्रकार अपने आप को, अपने मन को इतना साध लो कि समता में स्थित हो जाए। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, जो भी कहे सहज भाव से उसे स्वीकार कर लिया, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। अगर कमी है तो स्वयं का सुधार करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं, फिर भी हमें कहा जा रहा है। गलती नहीं है, अगर आपकी गलती है तो अपना सुधार कर लो। भाई मेरे लिए गलती है, मुझे कह रहे हैं तो मैं मेरा सुधार करूं। अगर गलती नहीं है फिर भी कहा जा रहा है तो सोचिए मुझे नहीं कहा जा रहा, किसी और को कहा जा रहा है, क्यों? मैं गलत नहीं हूं। तो इस प्रकार विचार को बदल देने से व्यक्ति बहुत बड़ी अशांति से, तनाव से बच जाता है और विषमता से बच जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विषमता से बचना, विषमता उत्पन्न नहीं हो। रोज व्यापारी लोग प्राय खाता मिलाते हैं शाम को, आज कितना नफा हुआ, नुकसान हुआ, कितना माल आया, कितना गया, परंतु अपना खाता कितना लोग मिलाते हैं? कितने लोग हैं जो अपनी समता और विषमता का खाता मिलाते हैं रोज सोने से पहले कि आज मैं कितनी बार समता में रहा और कितनी बार विषमता में गया। तो जब खाता मिलाना शुरू कर देंगे तो आपको हिसाब पता लगने लग जाएगा कि आपकी समता कितनी है और विषमता कितनी है। और जब पता लगेगी तब आप फिर प्रयास करेंगे विषमता कम हो और समता बढ़े। तो समता भाव का विकास हो, ये प्रयास हर श्रावक श्राविका को करना चाहिए, हर अध्यात्म के साधक को करना चाहिए, हर धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। दिन प्रतिदिन, कल से आज मेरी समता बढ़े, आज से आने वाले कल मेरी समता बढ़े, हर दिन विकास हो। जैसे आदमी चाहता है कि हर दिन मैं आर्थिक रूप से समृद्ध बनूं, हर दिन चाहता है कि कल से आज ज़्यादा कमाई, ऐसी इच्छा रखता है, तो ठीक उसी प्रकार हर दिन मेरी समता बढ़े, कल से आज समता बढ़े, इस प्रकार की भावना करेंगे तो धीरे धीरे समता भाव का विकास होने लग जाएगा। जो हम चर्चा करेंगे, जो हम बात करेंगे, जो हम बोलेंगे, जो मन में लाएंगे, उसी चीज़ का विकास होगा। अगर विषमता की चर्चा, विषमता की बातें करेंगे तो वही बढ़ेगी, अगर समता की चर्चा, समता की बात करेंगे तो समता बढ़ेगी। बहनें बाजार जाती है सब्जी लाने के लिए तो उसमें छांटती है कौन सी अच्छी अच्छी सब्जी है, वो निकाल के फिर वो सब्जी लेती, जो खराब है वो नहीं लेती, सड़ा हुआ है वो नहीं लेती, उसको अलग कर देती है। तो ठीक इसी प्रकार सब्जी लाती है तब तो चुन चुन के अच्छा लाती है, और अपने जीवन में जब गुणों को लाना है, समता को लाना है, तब विषमता क्यों आ जाती है बीच में? तब विषमता नहीं आनी चाहिए, तब समता ही रहनी चाहिए। तो समता एक सद्गुण है, उस सद्गुण का विकास हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। समता का विकास न केवल व्यक्ति के जीवन में शांति लाएगा अपितु पारिवारिक जीवन में शांति लाएगा, सामाजिक जीवन में शांति लाएगा, और यूं कहें राष्ट्र में शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र समता हो सकता है। तो समता हर व्यक्ति के जीवन का आधार बने और समता के द्वारा अपने जीवन को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन।
मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, गौतम कुलकर्म में कहा गया है, जुए पसत्तस्य धनस्य नाशो, मन से पसत्तस्य दयाय नाशो, मध्य पसत्तस्य दशस्य नाशो, पेशा पसत्तस्य कुलस्य नाशो। गौतम कुलकर्म में 4 बातें बताई गई हैं। जो व्यक्ति जुए का दास होता है वह धन का नाश करता है। जो व्यक्ति मांस का दास होता है वह दया का नाश करता है। जो व्यक्ति मद्य का दास है वह यश का नाश करता है, और जो व्यक्ति वेश्या का दास है वह कुल का नाश करता है। जीवन विकास व आध्यात्मिक विकास का बाधक तत्व है व्यसन। व्यसन का अर्थ है पीड़ा, कष्ट। व्यसन जीवन के लिए अभिशाप है। व्यसन दुर्गति का दातार है, और व्यसन के कारण लज्जा, शील, धन, चरित्र आदि का नुकसान होता है। जो व्यक्ति दुर्व्यसनों का दास होता है, मानना चाहिए कि उसने अपने जीवन में दुख को निमंत्रण दिया है, सुख को विदा कर दिया है, और उसके बुरे दिन आ गए हैं। इसमें 4 बातें बताई है, और हमारे प्राचीन आचार्यों ने व्यसन के 7 प्रकार भी बताए हैं। दूतम च मांसम च सुरा च वेश्या, पापादि चौर्ये परदार सेवा, एतानि सप्त व्यसनानि लोके, घोराति घोरं नरकं नयन्ति। जुआ, मांस, सुरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री गमन, चोरी, ये 7 जो व्यसन है, और इसमें जो डूबा हुआ रहता है वो मरकर नरक में जाता है। तो आज हम 4 की चर्चा करे हैं। पहला है दूतम, जो जुआ मुआ, ऐसी कहावत है, और आज की भाषा में सट्टा कह दे। लोग थोड़े के खातिर ज्यादा को गंवा देते हैं। नई जनरेशन एक दिन में करोड़पति होना चाहती है, एक दिन में अरबपति होना चाहती है। परिणाम यह आता है वो करोड़पति अरबपति होता नहीं होता है। बाप दादाओं ने जो संग्रह किया था, बाप दादाओं ने जो कमाया था, वह एक दिन में पूरा कर लेता है, और लखपति के बजाय करोड़पति हो जाता है। इसलिए हमेशा जुआ से दूर रहना चाहिए, सट्टा से दूर रहना चाहिए। मैं तो बार बार प्रवचनों के माध्यम से व्यक्तिगत सेवा जब कराता हूं लोगों को, उसमें भी प्रेरणा देता हूं, अब भूल चूक से कभी जुआ मत खेलना, सट्टा मत खेलना। यदि आपके पास में 2 रोटी है उसमें सुख मान लेना, और आप यदि दाल का सीरा और बादाम की कतली के खातिर ऐसा यदि कार्य करते हैं तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, घर परिवार का नुकसान हो जाता है, आत्मा का नुकसान हो जाता है। जिन्होंने भी जुआ किया है, जुआ खेला है, उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया।
जीवन को खत्म किया है। द्रौपदी की घटना आपके सामने है। एक नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं वर्तमान में भी हम देखते हैं। मकान को दांव पर लगाकर खेलते हैं, साधन जो ये कार आदि है, वाहन दांव पर लगाकर खेलते हैं, और यहां तक भी सुनने में आता है बच्चों को और पत्नी को भी दांव पर लगाकर खेलते हैं। अब क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। आप खेलकर कर क्या रहे हैं? क्यों आप अपने जीवन को बर्बाद करे हैं? क्यों परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्यों समाज को नीचे दिखा रहे हैं? और क्यों अपने आप पर कलंक लगा रहे हैं? एक तरह का कलंक है, ये बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है, वापिस निकलना उसके लिए भारी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, इतना कर्जा हो जाता है और उस कर्ज के कारण आत्महत्या भी कर लेता है, गलत कदम भी उठा देता है। इसलिए कहा जाता, क्यों तो अंधों ने नुते दो जिम्मा में। अंधे व्यक्ति को यदि आप भोजन का निमंत्रण देंगे तो दो आएंगे, एक तो खुद एक साथ में और आएगा। ऐसा हम क्यों कार्य करें? जो है उसी में संतुष्टि रखना चाहिए। ज्यादा धन के खातिर, प्रतिष्ठा के खातिर, प्रतिस्पर्धा के खातिर, बड़प्पन के खातिर, प्रदर्शन के खातिर कितना नुकसान करे। दूसरा जो बताया गया है वह यह है, जो व्यक्ति मांस में डूबा हुआ रहता है तो उसके भीतर में दया का भाव नहीं रहता है। जैन दर्शन में 4 गति का विशद विवेचन आता है। 4 गति में पहली जो गति है नरक गति। और नरक गति में कौन जाता है? जो व्यक्ति हिंसा करता है, मांस में डूबा हुआ रहता है, पंचेंद्रिय की हिंसा करता है, मांसाहार आदि का प्रयोग करता है, परिग्रह में डूबा हुआ रहता है, बड़ी बड़ी हिंसा कराता है, वो जीव मरकर नरक में जाता है। इतनी आसक्ति होती है, उस आसक्ति के कारण जीव मरकर नरक में चला जाता है। अरे भोजन की आसक्ति भी खतरनाक होती है। साधारण भोजन करते हैं, उसमें यदि आपकी आसक्ति है तो भी आपका नुकसान हो जाता है। और जो पंचेंद्रिय जीव को मारकर और खाते हैं, उसमें आप यदि आसक्ति रखते हैं तो कितना नुकसान है। आत्मा का नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देना। जो अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है और जो संस्कृति के विरुद्ध भोजन करता है, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और आजकल के महाराज स्टैंडर्ड है, ये एक और है। वो स्टैंडर्ड क्या है? यदि आपको स्टैंडर्ड बनाना है और आपको अपना व्यक्तित्व बनाना है तो चरित्र की साधना करो, चारित्र की साधना करो और संतों की संगति करो। बड़े लोगों के पास बैठो, सज्जनों के पास बैठो, उनसे अनुभव प्राप्त करो तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। ऐसा स्टैंडर्ड किस काम का जो घर परिवार को नीचे दिखाता है। और आजकल ये भी सुनने में आता है, बच्चे जिम जाते हैं और डॉक्टर कहता है अंडा खाना, और परिवार वाले भी मूक। आश्चर्य की बात, अरे हम जैन हैं, कहां हमारी संस्कृति जारी है कि उसमें प्रोटीन होता है, क्या और पदार्थों में प्रोटीन नहीं होता है? ये तो सब नंबर 2 की बात है। जीव की लोलुपता, कुसंगति का परिणाम। घर में संस्कार, सुसंस्कारों का अभाव होता है, तब ऐसी समस्याओं का जन्म होता है। जो माँ बाप प्रश्रय देते हैं, या माँ बाप पक्ष लेते हैं, या माँ बाप निषेध भी नहीं करते हैं,
तो भी सोचने की बात है। कभी भी मन में ये भावना भी नहीं आनी चाहिए। और आजकल कहते हैं भाई ये जो अंडा है वो नॉन वेज नहीं है, ऐसा भी बताया जाता है। अरे नॉन वेज है या नहीं वो आगे की बात, लेकिन हाँ उसको आप देखोगे आपके मन में भाव क्या आएगा। जो यदि थोड़ा हलुकर्मी है, धर्म में विश्वास रखता है, जैन धर्म के प्रति आस्था है, भगवान महावीर के प्रति आस्था है, कभी भी उसके मन में ये भावना नहीं आएगी। इसलिए जितने भी मेरे सामने बैठे हैं वो अपने परिजनों को, आसपास के परिजनों को, सगे संबंधियों को जहां भी आपके ध्यान में आए तो उनको प्रेम से समझाना चाहिए हम जैन हैं और ऐसा जघन्य कार्य नहीं करना है। और जो आज ये अंडा खाता है कल और कुछ खाने लग जाएगा। और ऐसा भी सुनने में आता है आमलेट भी खाते हैं। अरे इसलिए ध्यान रखना, ये जीव की लोलुपता, एक क्षण के लिए आप राजी हो सकते हैं लेकिन अनंत काल तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक काल नहीं, अनंत काल तक। जो मटन में डूबा हुआ रहता है और जीवों को मारता है, सताता है, पीड़ा देता है और आनंद के साथ खाता है, उसका क्या परिणाम आएगा। जो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, कहते नहीं। जो बकरा खाता उसका दिमाग भी बकरे जैसा होगा और क्या होगा, उसका चिंतन कहां रहेगा। धीरे धीरे चिंतन में भी विकृति आ जाएगी। एक बार की बात है, संभवतः दिल्ली के अंदर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। जो संविधान बनाया हुआ था, मीटिंग चल रही थी और वो संविधान की प्रति मिली नहीं। 32 पृष्ठों की वो प्रति थी, मिली नहीं। तब राजेंद्र बाबू ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, मेरे को याद है 32 पृष्ठ। और जैसे ही उन्होंने बताया वो प्रति मिलाया और हूबहू शब्द थे। नेहरू ने कहा आपका दिमाग तो जोरदार है, आपका दिमाग तेज है। तब राजेंद्र बाबू ने क्या कहा, मेरा दिमाग अंडों का नहीं है। देखते रह गया। अब राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति थे वो भी अभी अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था रखते थे। आज भी बड़े बड़े जो नेता है आज भी इसका सेवन नहीं करते हैं। हम तो जैन है, जो अजैन है, अजैन में भी काफी ऐसे लोग हैं जो इनका सेवन नहीं करते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं धर्म की दृष्टि से भी कि हिंसा है। और हम जैन हैं, और यदि जैन चाहे 1% करता हो, आधा % करता हो, या 2 जने करते हो, 5 जने करते होंगे, आज भी अन्य धर्मों से हमारा धर्म बहुत शक्तिशाली है, बहुत समृद्ध है, बहुत सक्षम है। और आज भी मन में वो भावना है हम जैन हैं और जैन संस्कृति के अनुरूप ही कार्य करना है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, संगत का असर होता है और संगत के असर के कारण और आदमी गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए ये भावना भाव कि मेरे जीवन में कभी भी अभक्ष्य पदार्थ खाने का भाव नहीं आएगा। और हमारे को मनुष्य का जीवन मिला है और आपके सामने इतनी चीजें हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, आदि की दृष्टि से, तो फिर ये ऐसा कार्य क्यों करे, जघन्य कार्य क्यों करे। एक अर्थ हिंसा, एक अनर्थ हिंसा। अनर्थ हिंसा से तो बचो और अर्थ हिंसा में भी सावधानी रखनी चाहिए कि मैं हिंसा से कितना बच सकूं। और यदि ये भावना होगी तो समझना चाहिए आपके भीतर में दया का भाव रहेगा, नहीं दया का रहेगी। यदि आप जीवों को मारते हैं, जीवों को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, और हमारे प्रतिगमन में भी आता नहीं, अभी हया बत्तिया लेसिया सब पाठ आते हैं, और तस्मिच्छामि दुक्कडम, किसी की दिशा बदली हो या
घात की हो, मारा हो, पीटा हो, तकलीफ दी हो, रगड़ा हो, तस्मिच्छामिधिकरणम। तो हम जैन हैं और हम चलते हैं, कोई कीड़ी मर जाती है तो भी मन में कितनी ग्लानि होती है और मन में दया का भाव आ जाता है मेरे दोष से ये हिंसा होगी। लेकिन जब व्यक्ति बड़ी हिंसा करता है उसमें सोचने की बात है, हर हिंसा में सोचने की बात है। कभी आपको व्यवस्था से करनी पड़े तो भी पश्चाताप करना चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, वृक्ष की 4 पत्ती भी यदि आप तोड़े तो माफी मांगकर तोड़ना चाहिए। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो जीव को मारता है, उस जीव को कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। तो इसलिए कभी भी मन में यह भावना नहीं आए। और आचार्य प्रभु बार बार समय समय पर प्रेरणा देते रहते हैं कि हम जैन हैं, जैन संस्कृति के अनुरूप कार्य होना चाहिए। और आचार्य तुलसी ने कितनी प्रेरणा दी। और हमारे गुरुधारणा का भी नियम है, और भी गुरुदेव तुलसी ने स्थान स्थान पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, आचार्य महासमण जी वर्तमान में कितना फरमाते हैं जैन संस्कृति के अनुरूप कार्य होना चाहिए। विवाह शादी है तो विवाह शादी में भी जैन संस्कृति के अनुरूप कार्य होना चाहिए। और आप कोई भी चीज खाए तो पहले देखना चाहिए वो मेरी संस्कृति के अनुरूप है या नहीं है। रेड कलर और ग्रीन कलर जो आता है, आजकल हमारे बच्चे बड़े सजग है, जो ज्ञानशाला में बच्चे पढ़ते हैं और वो इतने सजग है, पहले देखेंगे मम्मी ये रेड है काम नहीं आएगा, ये ग्रीन है, ये वो ब्राउन है, ये ऐसा वैसा है, तो इतने सजग है। तो बड़े लोगों को भी सजग रहना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारा समाज शक्तिशाली है और आज भी काफी हद तक बचा हुआ है। और जहाँ भी विकृति है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए बड़ा सुंदर कहा गया है कि हमें ये जो मनुष्य का भाव मिला है, ये मनुष्य का भाव आबाद या बर्बाद, मनुष्य जीवन को आबाद बनाना है तो त्याग की चेतना का विकास करो, और आबाद नहीं बनाना है तो आपके हाथ में है। इसलिए कहा भी गया है, वो सुंदर एक कवि ने कहा है, बकरी पाती खात है, बकरी पाती खात है, हाँ बकरी पाती खात है ताकि कादत खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। कितना सुंदर कहा है, जो बकरी है वो पाती खाती है, पत्ता खाती है, और तो भी बेचारे की क्या है, उसकी चमड़ी उतारी जाती है, मतलब उसकी चमड़ी है। और जो मनुष्य बकरी को खाता है तो उसका क्या हाल होगा, उसका हाल यही है, नरक में जाएगा। और क्या होगा, नरक में जाएगा, वो डूबेगा। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, बार बार भावना भाव कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, आसपास के वातावरण में ऐसा जगने कार्य न हो, हिंसा न हो। और मैं तो आपको यह भी कहना चाहूँगा, आपकी बिल्डिंग में भी यदि कोई अन्य समाज के लोग हैं उनको भी प्रेम से समझाना चाहिए कि आप हिंसा से बचो, अवश्य पदार्थों से बचो। आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है धर्म भी आपका सुरक्षित रहेगा और धन भी सुरक्षित रहेगा। सामाजिक दृष्टि से दुरुपयोग होता है, मतलब कितना आप यदि संयम रखोगे उसका क्या परिणाम आएगा, और ये सब से बचना चाहिए। इसलिए बार बार ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति इनसे बच जाता है वह आगे बढ़ जाता है। तीसरा जो बताया गया है वह है सूरा, जो शराब है, जो शराब के दास बने हुए हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ का नाश करते हैं। अर्थ का नाश हुआ, धन का नाश हुआ। और ऐसा कहा जाता है राजा रजवाड़े जो साफ हुए हैं सूरा और वेश्या के कारण, राजा रजवाड़े साफ हो गए। आज भी सुनने में आता महाराज, जो जमींदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं और वह ऐसा आराम में डूबे हुए हैं और आज वो रोड पर आ रहे हैं, जिनके पास में 100-100 बीघा जमीन थी, 200-200 एकड़ जमीन थी, और आज ये उनका परिणाम है। क्यों? सूरा और वेश्या। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भाई ये लोग गरीब क्यों हैं, इनको खाने के लिए भोजन क्यों नहीं मिलता है। तब बताया जाता हमारे को कि महाराज ये गरीब नहीं है, ये मन से गरीब हो रहे हैं, और सुबह 500 कमाते हैं और शाम को 500 गमा देते हैं, नशे में गमा देते हैं। आज अन्य समाज में आप देखो, एक घर का 3 या 4 सदस्य कमाता होगा, 3-4 सदस्य, तो रोजाना 2000 रुपया लाता है, कभी कोई 500 लाता है, कोई 700, कोई 300, 2000 रुपया। फिर भी गरीब क्यों है, वो सब इनमें गमा देता है।
और आज ऊंची समाज में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है तो भी उनकी स्थिति देखो आप। क्यों? ये जो भी व्यक्ति सूरा और वेश्या में गिर गया है, पड़ गया है, उसका नुकसान हुआ है। अणुबम से भी ज्यादा खतरनाक ये नशा है। अणुबम तो एक बार मारता है, लेकिन नशा है वो बार बार मारता रहता है। नशा स्वर्ग की पीठ है। कितना सुंदर कहा है। तो इसलिए कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, और जो नशा करता है उसका नाश होता है। और आप नशा का उल्टा क्या है? नशा करने से शान बढ़ती है, और हम कहते हैं शान जाती है। शान जाती है। कभी भी ये भावना नहीं आए। और 10वें सूत्र में भी बताया है कि जो व्यक्ति नशा आदि करता है तो उसका दिमाग है वो विक्षिप्त हो जाता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, चिंतन में विकृति आ जाती है, तनाव में रहता है। अपराध और आतंक का जो जिम्मेदार है वो कौन है? नशा है। आज जो अपराध बढ़ रहे हैं, आतंक जो बढ़ रहा है, उनमें मुख्य भूमिका नशे की है। पहले तो बीड़ी, सिगरेट और गुटखा या खैनी कुछ लोग हैं जो अन्य मती है और शराब का सेवन करते थे। और आज तो ड्रग्स का भी सेवन शुरू हो गया, वो और ज्यादा खतरनाक। ऐसे तो नशा सब खतरनाक ही है, चाहे आप बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, कुछ भी पियो। कुछ कहते हैं महाराज कब्जी रहती इसलिए बीड़ी पीते हैं। दिमाग में कब्जी घुसी हुई है, दिमाग में कब्जी घुसी हुई है। अरे ऐसे भी तो आज भी करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो व्यसन मुक्त है। आज करोड़ों लोग, आज आबादी तो 1 अरब 20-25 करोड़ की है, आज भी करोड़ों, तो क्या वो जी नहीं रहे? सब है। आपकी जैसी मानसिकता होगी वैसा हो जाएगा। इसलिए नशा से दूर रहना ये समाज, परिवार, आत्मा के लिए अभिशाप है। और नशा में भान भी नहीं रहता है। कभी कभी हम एक चुटकुला सुनाते हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव आज समाज के प्रतिष्ठित आदमी हो, मैं भी घर घराने की हूँ, मेरी सहेलियाँ भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप जो नशा करते हैं उनके कारण मेरे को नीचे देखना पड़ता है। और मेरी सहेलियाँ मजाक भी करती है, चुटकी भी लेती है कि तुमने तुम्हारे पति को सुधारा नहीं। और फिर पहले तो ऐसा हमारे पुराने संत कहते थे, नालियों में पड़े रहते, गलियों में पड़े रहते थे नशेड़ी लोग। कभी कभी हम भी रास्ते में देखते थे पड़े हैं, लेकिन उनकी औरतें आती है, धक्का देकर उनको घर पर ले जाती है। क्यों? बेचारी समझदार होती हैं, घर की हल्की नहीं लगे। और हमारे पुराने संत तो इतना कहते थे, वो नाली में पड़ा हुआ है, गली में पड़ा हुआ है, उसका मुंह खुला है, और कुत्ता आता है और धार छोड़कर जाता है और बोलता है कि नींबू का रस कहाँ से आया है। और नशेड़ी को भान भी नहीं रहता, उसको आप कुछ भी खिला दो कोई भान नहीं रहता है। और जो नशेड़ी है उसमें से आप उनके पास से कुछ भी ले लो तो भी उनको कोई भान नहीं रहता है। जेब खाली भी कर दो नहीं तो भी उसको भान नहीं रहेगा। पति ने कहा, तुम कहती तो सही है, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है, आदी हो गया हूं। मैं छोड़ने की कोशिश करता हूं, फिर भी छूट नहीं पा रहा है। बड़े प्रेम से समझा कि साथ में रहना, तो ऐसे करते करते ठीक है, तुम्हारी इतनी भावना, आज से मैं नहीं पीऊंगा। पत्नी खुश हो गई। दूसरे दिन क्या होता है, दोस्त मिला। अब संगत ऐसी है, अधिकांश लोग क्या है, संगत के कारण खराब होते हैं। कुसंगत, अच्छी संगत नहीं करने वाले तो कम है। काले वाले पास में गोरियों बैठे, रंग नीलखंड तो जरूर आवे। चलो आज थोड़ा होटल में घूमकर आ जा। श्रीमती ने मना किया है, होटल और बोतल से बचो, होटल और बोतल से बचो। और आजकल हमारी बहनें हैं, जैसे शनिवार रविवार का दिन आता है, पतिदेव जेब गर्म हो तो थोड़ी सी नरम कर लो, तो होटल में घूमकर आ जाए। एक जगह हम गए यात्रा पर, तो भाई गोची सेवा में था, तो वो बोला, महाराज शाम की गोची सुबह ले लेना, शाम की गोची सुबह लेना। मैंने कहा क्यों? कि महाराज हमारे समाज की बताई, उसे वो पूर्वा समाज का था। हमारे समाज में क्या महाराज, शाम को रविवार के दिन भोजन नहीं बनता है, सब होटल में जाते हैं। अब बोला आप, तो ये सोचने की बात है, चिंतन की बात है। अनावश्यक खर्चा, और फिर आप वेज नॉन वेज का भी कभी कभी पता नहीं चलता। आप तो सोचते हैं भाई मैं तो वेज करके खाया हूँ,
और आजकल और भी पिज्जा बर्गर और भी कई चीज़ें ऐसी बनती है, उस भगवान ही जाने क्या है। इसलिए सावधानी रखो, बस अपना धर्म को बचाए रखो बस, ठीक है। अरे नहीं, श्रीमती ने मना किया, अरे 2 घूंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 घूंट में ऐसे कोई नशा थोड़ी आता है, तो टेस्ट भी कर ले। अब आदमी खाने के लिए बैठता नहीं, पीने के लिए बैठता, टेस्ट आ गया तो पूरी की पूरी बोतल पी ली। पिलाने वाला चला गया और पीने वाला लड़खड़ाता, थोड़ी देर के बाद नशा तो आएगा नहीं। और चीज ही ऐसी है। जैसे घर में प्रवेश करता है, श्रीमती ने सोचा कल तो उपदेश दिया, आज परिणाम आ गया, तो अभी बोलने में मजा नहीं किया, नशे का है। और कभी कभी अपमान पड़ते ना, नशा के कारण उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, कितना नुकसान। फिर बाद में उसको बोध होता है मैंने कितना बड़ा अपराध किया। पहले यदि बोध हो जाए तो ये समस्या ही नहीं आएगी। साइड में होगी पत्नी और वो सीधा मकान में आया, मकान के पीछे बाड़ा था, बाड़ा में पहुंचा, वहां भैंस खड़ी थी और भैंस की पूंछ पकड़ी और बोला, पप्पू की मम्मी हमेशा 2 चोटला बनाती हैं, आज तुमने एक ही चोटला कैसे बनाया। उसको पता नहीं है पप्पू की मम्मी एक मेरी भैंस है, वो भी 100 किलो की थी, वो भी 100 किलो की थी, वो भी 2.5 मन की थी, वो भी नहीं, वो भी काली थी। अब देख लो आप, ये नशे का हाल है। नशे के कारण कितनी बर्बादी, सोचने की क्षमता कम, भान भी नहीं रहता। एक बच्चे को जुकाम होगी तो पास के घर में गई, मेरे बेटे को जुकाम हो गया है, तो कोई ठाकुर था, उसने कहा 2 घूंट पिला दे। जाम ही बोलते नहीं है, हाँ वो तो नहीं, पहले जाम मतलब 2 घूंट पिला दे, बरंडी जो भी है पिला दे, इससे जुकाम ठीक हो जाएगी क्या? जुकाम चली जाएगी क्या? अरे भोली भाई, तुम्हारी जुकाम तो है ही क्या है, राजा रजवाड़े सब हो गए। हाँ, ठुकराई चली गई, राजा रजवाड़े साहब हो गए, ठुकराई चली गई, तो तुम्हारी जुकाम तो है ही क्या है। अब आप देख लो क्या परिणाम है। इसलिए चिंतन करना, सोचना है। और मैंने पहले भी महिला मंडल की गोष्ठी में कहा था कि जहां भी ये शराब परोसा जाता है वहां भोजन नहीं करना, अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करना चाहिए। यदि समाज में 200 व्यक्ति भी यदि ऐसे हो जाए, 200 परिवार ऐसे हो जाए, तो समाज का नक्शा बदल सकता है। अब ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, हमारी कौन सुनने वाला है, वो सुनने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हम आपको सुनाते हैं, हम जानते हैं हमारी बात कितनी सुनते हैं, फिर भी हमें संतोष है, एक तो सुन रहा नहीं। आज एक सुन रहा है, कल 100 सुनेंगे, कल 1000 सुनेंगे और माहौल अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव तुलसी ने जब नया मोड़ का शुभारंभ किया, कितना विरोध हुआ, देखिए ना, परिणाम भी कितना अच्छा है। प्रारंभ में कोई भी काम करेंगे थोड़ा विरोध हो सकता है, परिवार की तरफ से भी हो सकता है, अमुक की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ना अपने सिद्धांतों में मजबूत रहना चाहिए। कभी भी सिद्धांतों के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और कभी सिद्धांतों के साथ में धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत, मैं नहीं पीता हूं। और आपके कार्यक्रम में आना, मैं आगे जा रहा हूं। आज भी जो बड़े हैं हाथ ही नहीं लगाते, अपनी व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। तो ये ध्यान, और इस नशे में, और जब सर्दी का दिन होता है और ध्यान नहीं रहता है, खेतों में काम करते हैं और सो जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती है और ठंड के कारण मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और चौथी जो बात बताई है, वेश्यागमन से कुल का नाश होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। जैन दर्शन में 5 अनुव्रत भी है, 5 महाव्रत भी है। ब्रह्मचर्य की साधना, शील की साधना बहुत ऊंची होती है। ब्रह्मचर्य की साधना बहुत ऊंची होती है। हर व्यक्ति साधु बन नहीं सकता है, हर व्यक्ति सन्यासी बन नहीं सकता है, हर व्यक्ति त्याग कर नहीं सकता है, लेकिन स्वदार संतोष व्रत, पर स्त्री गमन से दूर रहना, वेश्या गमन से दूर रहना। कितनी बीमारियां आज जो ये एड्स की बीमारी सुनते हैं, गलत आदतों के कारण बीमारियां बढ़ रही है। और जो व्यक्ति ये जगने कार्य करता है
कितने जीवों की हिंसा करता है, कितने जीवों को तकलीफ देता है, और वो जीव मरकर जो हिंसा करता है, गलत काम करता है, भोग करता है, वो मरकर दुर्गति में जाता है। वापिस सदगति मिलना मुश्किल है। और जो व्यक्ति शील की साधना करता है और किसी को बुरी नजर से नहीं देखता है, वो व्यक्ति देवता का भी पूज्य हो जाता है। कितना सुंदर कहा, देव दानम गंधवा जकरक से किन्नरा मम यार नमन संति दुक्करम जे करंती दम। ब्रह्मचर्य की साधना ऊंची साधना है। और इसलिए भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति ये 7 व्यसनों से दूर रहता है, 4 बातों से जो दूर रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास, सरस्वती का निवास, यश का निवास। और जो सुरा का प्रयोग करेगा तो परिणाम क्या आएगा? यश चला जाएगा। यश गया, प्रतिष्ठा गई, सम्मान गया, पीछे क्या रहा? तो चिंतन करना है कि मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति ये नशा आदि करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके परिवार वाले कितने दुखी हो जाते हैं। हमने सुना था, सांस सांस में सूरा विष घोल रही है, सांस सांस में सूरा विष घोल रही है, और द्वार नरक का मदिरा खोल रही है। सांस सांस में सूरा विष घोल रही है, द्वार नरक का मदिरा खोल रही है। बिलक रहे हैं बच्चे घर में भूखे, पत्नी भीख मांगते घर घर डोल रही थी, डोल रही है। अब बोलो आप, बच्चे तो बिलक रहे बेचारे, इनको चाय नहीं, पानी नहीं, दूध नहीं, और ऐसे ये सूरा घर घर में है। आज तो ये डिलीवरी का ऑन डिलीवरी बोलते नहीं, तो घर में भी शुरू हो गया है, ऑनलाइन ऑनलाइन। अब बोलो आप, शराब के लिए 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा, और गली में दूध मिलता है, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब क्या? ये विकृति है, संस्कृति नहीं है, प्रकृति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मांस खाना मनुष्य की प्रकृति, प्रकृति नहीं है। जब हम अतीत की घटनाओं को देखते हैं, अवसर पर निकाल के पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा, क्या कुछ नहीं था। ये तो जीव की लोलुपता का कारण। और कुछ लोग क्या तर्क देते हैं, तर्क देने में तो कुतर्क वाले दूध है कि महाराज ये नहीं खाएंगे तो ये पूरा संसार है नहीं मछलियों से, मुर्गियों से, बकरों से भर जाएगा। और तू क्यों चिंता करता है? तो तुम्हारी आत्मा की चिंता कर, मेरी आत्मा नरक में नहीं जाए। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आदमी कुछ भी कुतर्क दे सकता है, जिनको खाना है तो कुछ भी कह सकता है, पीना कुछ भी कह सकता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आज विदेशों में लोग हैं पूर्ण शाकाहारी हो रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसे हैं वो दूध का भी प्रयोग नहीं करते हैं, दूध की चीज बनी हुई उसका भी प्रयोग नहीं करते हैं, चमड़े से कोई चीज बनी हुई है उसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। लाखों लोग हैं, लाखों। हाँ, इसलिए आदमी अच्छी तरह से जीवन जी सकता है, स्वस्थ जीवन जी सकता है, और इन बातों पर ध्यान दे तो सूरा, वेश्या, मांस और जुआ से दूर है। इसमें लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। धन का नुकसान, धर्म का नुकसान, आत्मा का नुकसान, और कभी कभी व्यक्ति समाज में बैठने के लायक ही नहीं रहता है, और वो डर के मारे नहीं आता है कि महाराज मुझे क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। क्या समाज के लोग भी तो तरह तरह के होते हैं, और हमारा काम तो सुधारने का काम होता है। लेकिन हाँ, आदमी डरता है, महाराज क्या कहेंगे, अरे तू इतने अच्छे घर का और तू ऐसा काम करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, समझदार भी होते हैं, गलती करते हैं, ये विकृति है, कमजोरी है, तो वो बता भी देते हैं, बता भी देते महाराज मेरे में ये कमजोरी है, आपने पूछा मैंने बता दिया। तो मैं उनको समझाता हूँ, एक साथ में नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। हम जैन हैं और दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसलिए ये मन में कभी नहीं आना चाहिए कि
कि मैं ऐसा प्रयोग करूं, मन में ये भावना भाव कि मैं इनसे दूर रहूं, इनसे दूर रहूं, इनसे दूर रहूं। आप दूर रहोगे तो सुखी रहोगे, और गले लगाओगे तो दुखी हो जाओगे। और आपके बच्चे यदि विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहले 3 चीजों का त्याग करा देना चाहिए। गांव में संत विराजरे हैं, सत्या विराजरी हैं, जैन साधु साधु विराजरे हैं, त्यागी 5 महावर्ती विराजरे हैं, तो पहले उनके पास में कि मेरा ये विदेश जा रहा है, 3 चीजों का त्याग करा दो। शराब, नॉनवेज, पर स्त्री गमान। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने कहा था नहीं, मुझे विदेश जाना है। माँ की इच्छा नहीं थी, क्यों? कि विदेश जाएगा ये भ्रष्ट होकर आ जाएगा। पहले तो वो ये अवधारणा थी। और महात्मा गांधी बोले मुझे जाना है, तो ये 3 चीजों का त्याग कर, हाँ त्याग करने के लिए भी तैयार हूं मैं, मुझे विदेश जाना है। तो मुनि, जैन मुनि के पास में लेकर जाती, बेचर दास मुनि होंगे शायद, उनके पास लेकर जाती है और त्याग करती है। तो महात्मा गांधी लिखते हैं कि आज मैं बचा हुआ हूं, नहीं तो मेरा जीवन कहाँ का कहाँ होता है। और आज अन्य समाज के लोगों को जब हम बताते हैं, विज्ञान को साथ में लेकर बताते हैं, तो भी वो स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं, कुछ जो समझदार डॉक्टर लोग हैं, चिंतनशील है, कि वो के बीमारी का मूल जो घर है ये नॉनवेज है। बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है ये बड़ा कारण नॉनवेज है। फिर कुछ कहते हैं महाराज जैन लोग तो नहीं खाते, उनके भी तो कैंसर होता है, तो ये भी तरक देते हैं। और वो एक कारण, और भी तो दूसरे कारण है नहीं। यदि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, आपका सही चिंतन नहीं है, उनके कारण भी कई बीमारियां होती है। तो इसलिए ये ऐसा माहौल बनाओ कि घर में कोई भी प्रकार की विकृति नहीं आए, और मैं हमेशा संस्कृति के प्रति आस्था रखूं, और मेरी प्रकृति हमेशा अच्छी रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।